हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोगों का है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, उसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। आपको यदि मैट्रिक्स दिया गया हो ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला जाए ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी को मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करें। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके क्रम को नहीं बदलेंगे कि ए के जगह पर बी या बी के जगह पर ए, ऐसा नहीं करेंगे। आप इन दो स्टार्टिंग के 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे में मल्टीप्लाई करिए, या अंतिम के 2 को मल्टीप्लाई कर आप पहले के साथ मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का वैल्यू समान आएगा, बशर्ते आपको माइंड में यह ध्यान रखना होगा कि इसके क्रम को आप बदल नहीं सकते हैं, जो जहां पे वहीं पर रहेगा। क्लियर बात। अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ए प्लस माइनस बी को जोड़िए या घटाइए, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करिए या इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़िए या घटाइए, दोनों का वैल्यू सेम होता है। देखिए ए इंटू सी प्लस माइनस बी इंटू सी, इसके स्थान को बदल नहीं सकते हैं, सी इंटू ए नहीं कर सकते हैं। पहले ए है बाद में सी है तो ए सी, पहले बी है तो बाद में सी तो बी सी। क्लियर बात। चलिए अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है इन दोनों को जोड़िए या घटाइए उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, या फिर दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद घटाइए, दोनों का वैल्यू समान होगा। लेकिन ए इंटू बी हो गया प्लस माइनस ए इंटू सी, तो ए बी और ए सी आ गया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या यूनिट मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। याद रखें कि जब 2 मैट्रिक्स दिया हो, एक यूनिट मैट्रिक्स हो और दूसरा कोई मैट्रिक्स हो, तो यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। यहाँ पर ए इंटू आई करें चाहे इंटू ए करें, उसका वैल्यू ए ही होगा। किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या 0 मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका वैल्यू सदैव 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोला जाए ए स्क्वायर निकाले, तो ए स्क्वायर निकालना तो ए इंटू क्या करेंगे, ए क्यों निकालना रहेगा, ए इंटू ए करेंगे। उसी प्रकार ए के पावर 4 रहेगा तो ए इंटू ए 4 टाइम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, यह तो आपका अलजेब्रा है जो आप 7 और 8 क्लास में घातांक करने में पढ़ चुके थे। ए के पावर एम ए के पावर एम, दोनों का आधार दोनों का बेस बराबर रहता है तो उसका पावर जुटता है, क्योंकि ए हो गया और दोनों पावर को जोड़ दिए। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है अलजेब्रा, ए के पावर एम के पावर एन, तो दोनों का पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए के पावर क्या बन जाएगा, एम एन। क्लियर है यहाँ का। चलिए ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, आई, क्या हो जाएगा, आई। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 10th नंबर। यदि लेट सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है n क्रॉस p, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। देन हम बोलेंगे
यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए बी, यहाँ पे क्या आएगा m क्रॉस n और यहाँ पर आएगा n क्रॉस पे, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा ए बी। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और क्या बनता है m क्रॉस पे। तो याद रखें यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम बहुत बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर बा? दो मैट्रिक्स रहेगा, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m गुणे n, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर n गुणे p दिया हुआ है। तो बोला गया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर बा? चलिए अब देखते हैं अगला नंबर k इंटू ए प्लस बी, जहाँ k आपका कोई स्केलर नंबर दिया हुआ है, k k1 k2 आपका दिया हुआ है स्केलर नंबर वेयर k k1 k2 स्केलर। स्केलर को क्या बोलेंगे अदिश, कोई अदिश संख्या दिया हुआ है। तो अब देखिए अदिश संख्या स्केलर नंबर मतलब कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा। एक मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ करके आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करिए या इन दोनों में मल्टीप्लाई करके जोड़िए k इंटू ए प्लस k इंटू बी, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़े या पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके मल्टीप्लाई करें, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो अगला नंबर, यहाँ पे दो स्केलर नंबर दिया है, तो दोनों स्केलर नंबर को ऐड कर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या दोनों स्केलर में मैट्रिक्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, मतलब k इंटू ए वन और k2 इंटू ए, तो k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए, या दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करें या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है समान होता है। अब देखें एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई करने के बाद पुनः दूसरे से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों स्केलर को एक साथ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो भी उसका वैल्यू आपस में क्या होता है समान होता है। क्लियर बात? यह तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका था और ए आई इक्वल टू आई ए बराबर क्या होता है आई। यहाँ पर आपको बताया गया कि k1 k2 ये सभी के सभी क्या दिया हुआ है स्केलर, मतलब नियतांक में हुआ है जो कि कोई नंबर गिवन रहेगा। क्लियर बात? चलिए अब देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो मतलब क्या हुआ कि किसी दिए गए मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए, दो बार परिवर्तित कर दिया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर हुआ? किसी मैट्रिक्स का दो बार डैश निकालिए, डैश को ही बोलते हैं टी, दो बार डैश निकालिए तो वही मैट्रिक्स वापस से आ जाएगा, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया हो उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो करेंगे क्या, आप नंबर को बाहर निकाल करके उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए तब मल्टीप्लाइड करिए, या उस मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाइड करके ट्रांसपोज निकालिए, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है समान ही होगा, सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए दो मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले या घटा ले, जोड़ने या घटाने के बाद डैश निकालिए, या दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग डैश निकालने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद जोड़े या घटाए, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर बात? चलिए अब देखें यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो भी वही होता है। क्लियर बात? अब देखें
यह जो है आपका 20वां नंबर काफी इम्पोर्टेंट है। और कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो और उसका बोला जाए डैश निकालिए, तो करेंगे क्या? देखिए अंतिम को पहले लिखते हैं, पहले बी का डैश तब ए का डैश। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए का डैश बी का डैश, जैसे इसको लिखिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप ए बी का डैश बराबर क्या लिखेंगे? बी का डैश ए का डैश। या आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए अब देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका ए बराबर क्या होता है? ए डैश। दैट मीन्स सममित आव्यूह के लिए और दिए गए मैट्रिक्स का डैश निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है? समान होता है। क्लियर बात? अब उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि दिए गए मैट्रिक्स का डैश निकालेंगे तो वह निगेटिव के बराबर हो जाए। दिए गए मैट्रिक्स का डैश निकालने पर बराबर आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस में आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? उसके बाद अब देखें, यदि बोला जाए कि दिए गए मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ए डैश प्लस माइनस कटेगा तो ए प्लस ए 2a से 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा? ए। क्लियर है? तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिया हुआ है 20, 21, 22, 23 एंड 24, यह काफी इंपोर्टेंट है। यह सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2, 3-3 बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। कोई दिक्कत क्या कर? और ये आपका टोटल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। यहां से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई डाउट क्या था किसी को? नहीं। जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।